कहते हैं कि कठिन परिश्रम और एकता से असंभव कार्य भी संभव होते हैं। तो राधे राधे प्रिय दोस्तों, आपका हमारे चैनल सनातन दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रिय दोस्तों, आज की कथा हम लेकर के आए हैं समुद्र मंथन। कि समुद्र मंथन कैसे हुआ और किस तरह से हुआ, तो आज हम इस कथा में आपको विस्तार से ये कथा बताएंगे। तो प्रिय दोस्तों, वीडियो देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ऐसी ही रोचक कथाएं और लोगों तक पहुंचा सके। तो प्रिय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। समुद्र मंथन की कथा हिंदू धर्म की एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है जो मुख्यतः भागवत पुराण, महाभारत और विष्णु पुराण में वर्णित है। यह कथा देवताओं और असुरों के बीच अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन की घटना का वर्णन करती है। आइए इसे विस्तार से जानते हैं कि आखिर कैसे हुआ और किस प्रकार से ये समुद्र मंथन हुआ। तो कहा जाता है पुराने समय की बात है जब देवता और असुरों के बीच लगातार संघर्ष हो रहा था। एक युद्ध में देवता हारने लगे और उनकी शक्ति क्षीण हो गई। यह इसलिए हुआ क्योंकि ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए गए श्राप के कारण इंद्र, देवताओं के राजा और समस्त देवगण तेजहीन हो गए थे। देवताओं ने ब्रह्मा जी से सहायता मांगी। ब्रह्मा उन्हें लेकर भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा कि अमृत पाने और शक्ति की पुनः प्राप्ति के लिए उन्हें अमृत चाहिए जो केवल समुद्र मंथन द्वारा प्राप्त हो सकता है। असुरों से सहयोग लेना। आखिर असुरों से सहयोग मदद क्यों लिया गया? चूँकि यह कार्य बहुत ही कठिन और भारी था, इसलिए देवताओं को असुरों का सहयोग लेना पड़ा। भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। असुरों को यह कहकर समुद्र मंथन में शामिल किया जाए कि जो कुछ भी निकलेगा उसे हम बराबर बांट लेंगे। असुर इस प्रकार प्रस्ताव को सहमत हो गए क्योंकि वे भी अमृता पाना चाहते थे। फिर हुई अमृत मंथन की तैयारी। मंथन के लिए 3 मुख्य तत्व तय किए गए। तो चलिए जानते हैं कि वो आखिर 3 तत्व कौन से थे। एक आता है मंदराचल पर्वत, दूसरा है वासुकीनाग, भगवान विष्णु का कूर्म अवतार। तो मंदराचल पर्वत यानी मथनी के रूप में, वासुकीनाग रस्सी के रूप में, भगवान विष्णु का कूर्म अवतार पर्वत को स्थिर रखने के लिए कछुए का रूप लिया। जब मंदराचल पर्वत को समुद्र में डाला गया तो वह डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म यानी कछुए का रूप लेकर अपनी पीठ पर उसे स्थिर किया। इस तरह से मंथन शुरू हुआ। अब आता है मंथन आरंभ। देवता और असुर वासुकीनाग को पकड़कर समुद्र को मथने लगे। इस प्रक्रिया में कई वर्षों का समय लगा। मंथन से निकलने वाली 14 वस्तुएं और रत्न कौन से हैं? चलिए जानते हैं कि वो कौन से रत्न हैं। समुद्र मंथन से जो 14 अनमोल रत्न निकले वे क्रमशः इस प्रकार हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कौन कौन से रत्न हैं। एक है हलाहल विष, अत्यंत जहरीला। देवता असुर दोनों डर गए। भगवान विष्णु ने इसे पी लिया। तो जब ये विष निकला तो सभी देवता और राक्षस डर गए कि अगर ये विष पूरे सृष्टि में, पूरे जगत में फैल गया तो विनाश हो जाएगा। तब सारे असुर और देवता भगवान शिव के पास गए। तब भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने उनके कंठ को पकड़ लिया जिससे विष नीचे ना जा सका, इसीलिए उनका नाम पड़ा नीलकंठ। तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। कामधेनु गाय, इच्छाएं पूर्ण करने वाली दिव्य गाय, इसे ऋषियों को दिया गया। उच्चेश्वा अश्व, 7 सिर वाला दिव्य घोड़ा,
इंद्र को प्राप्त हुआ। ऐरावत हाथी विशाल 4 दांतों वाला श्वेता हाथी इंद्र के वाहन बने। कौस्तुभ मणि सबसे कीमती और चमकदार मणि, भगवान विष्णु ने इसे अपने वक्ष स्थल पर धारण किया। कल्पवृक्ष नंबर 6 पे आता है। कल्पवृक्ष इच्छाएं पूरी करने वाला वृक्ष, इसे देवलोक में स्थापित किया गया। 7वां है रंभा यानी अप्सरा, सुंदर सुशील अप्सरा स्वर्ग में नृत्य और संगीत के लिए जानी जाती है। नंबर 8 वरुण का शंख, एक पवित्र शंख जिसे विष्णु ने धारण किया। नंबर 9 लक्ष्मी देवी, समुद्र की पुत्री, धन ऐश्वर्य और समृद्धि की देवी। उन्होंने विष्णु को पति रूप में चुना। विष्णु लक्ष्मी विवाह हुआ। नंबर 10 वारुणी मदिरा, एक दिव्य पेय जिसे असुरों को दिया गया। नंबर 11 चंद्रमा, चमकदार ज्योतिर्मय, शिव ने उसे अपने मस्तक पर धारण किया। नंबर 12 धन्वंतरी, आयुर्वेदाचार्य और देव वैद्य अमृत कलश के साथ प्रकट हुए। नंबर 13 अमृत कलश, अमृत रत्न देने वाला अमृत, यही सबसे महत्वपूर्ण रत्न था जिसे लेकर संघर्ष हुआ। नंबर 14 शंख, पर्शजन्म, विष्णु के 5 अस्त्रों में एक मंथन से प्राप्त हुआ। नंबर 6 अमृत के लिए संघर्ष और मोहिनी अवतार, जब अमृत निकला तो असुरों ने इसे छीनने की कोशिश की। इस प्रकार देवता बहुत चिंतित हुए। तब भगवान विष्णु ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। इसका नाम था मोहिनी। मोहिनी ने असुरों को अपनी सुंदरता से मोहित कर दिया। उसने कहा कि वह सभी को समान रूप से अमृत बांटेगी, लेकिन उसने चालाकी से अमृत देवताओं को दे दिया। राहु और केतु की उत्पत्ति, एक असुर स्वाभिमान देवताओं के वेश में बैठकर अमृत पीने लगा। सूर्य और चंद्रमा ने उनकी पहचान बता दी। विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र से उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। सिर बना राहु, धड़ बना केतु, ये दोनों ग्रह बन गए और सूर्य चंद्रमा से बदला लेने के लिए समय समय पर उन्हें ग्रसते हैं। ग्रहण का कारण यही है। परिणाम, देवताओं ने अमृत पीकर अपनी शक्ति फिर से प्राप्त की। असुरों को पराजित किया गया। धर्म और संतुलन की स्थापना हुई। प्रतीकात्मक अर्थ, समुद्र चेतना, जीवन का स्रोत, मंथन, अमृत चिंतन, संघर्ष, विष समस्या जिन्हें सहन करना पड़ता है, जैसे शिव ने किया। अमृत, अमृत ज्ञान, सत्य, मुक्ति, मोहिनी रूप, माया या बुद्धि की चतुरता। तो प्रिय दोस्तों, आपको हमारी ये कथा कैसी लगी है? अगर आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे फटाफट से शेयर कर दीजिए, ताकि ऐसी ही कथा और रोचक कथाएं हम आप लोगों के लिए लेकर के आए। और ऐसी ही कथाएं अगर आपको जाननी है और सुननी है तो हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख के भेजिएगा कि आपको किस तरह की कथा सुननी और जाननी है। तो तब तक के लिए आप हमारी नई वीडियो को देखने के लिए इंतज़ार करिए। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।